Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Arshad and today I am going to start a new chapter of Advanced Maths class 10. It's chapter 7 trigonometry. I have not started chapter 1 2 because everyone might have studied it in school before lockdown. Friends, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबका ट्रिग्नोमेट्री जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरी तरह से देखिए और सभी वीडियोस देखिए ताकि आप लोग का एक कंसेप्ट बिल्ड हो सके। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। हम लोग फार्मूलाज को कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जो हम लोग एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। शुरू करने से पहले मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स आता है जो आप लोगों ने जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ा है। बिना बेसिक्स के हम लोग शुरू नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सा है। अच्छा, मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, ये ओ पी और ये एम, ये ओ पी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री और ये कुछ एक्यूट एंगल में मान लो थीटा हम लोगों ने पकड़ा है। तो ये ओ पी हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज और ये जो पी एम है ये हमारा परपेंडिकुलर और ये जो ओ एम है ये बेस। इस पी एम को हम लोग कह सकते हैं साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड ऑपोजिट टू थीटा। इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और हम लोग साइड ऑपोजिट टू थीटा भी बोल सकते हैं। और ये जो ओ एम है ये एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों का जनरल मैथ्स का नॉलेज से हम लोग क्या बोल, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हम लोग जनरल मैथ्स का नॉलेज से हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पर आगे हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल आएगा तो हम लोग वहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हम लोग साइड ऑपोजिट टू थीटा और साइड एडजेसेंट टू थीटा इसको डिनोट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी क्या है, ये पी एम, ये तो साइड ऑपोजिट क्या है पी एम और साइड एडजेसेंट क्या है ओ एम। हम लोगों ने साइन थीटा निकाल लिया, हम लोगों को कॉस थीटा भी निकालना आता है। कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज हम लोगों को आता है। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओ एम बाय ओ पी। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ओ एम साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी एम बाई ओ पी होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा आ गया ओ एम बाई ओ पी। तो हम लोगों को पता है जनरल मैथ्स का नॉलेज से कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोगों ने निकाल लिया तो टेन थीटा इजीली निकल सकता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, पी एम बाई ओ पी और यहाँ पे क्या है ओ एम बाई ओ पी इज इक्वल्स टू पी एम बाई ओ एम। यह हमारा टेन थीटा आ गया। तो हम लोग कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू ओ एम बाई पी एम। अगर हमारे पास साइन थीटा है तो हम लोग कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा which comes out to be OP by PM। अगर हमें पता है cos थीटा तो हम लोग sec थीटा भी निकाल सकते हैं। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा which is equals to OP by OM। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने निकाला ये एक्यूट एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला। हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा,
अगर अगर यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, कोई भी एक लाइन खींच रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं दूसरा लाइन खींच रहा हूँ, तो हम लोग के पास ये एक छोटा सा एंगल आ गया। ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, और इसको अगर मान लो मैं थीटा कहता हूँ, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने मेज़र किया, जितना भी एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, वो कन्वेंशनली वो हमारा पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। और अगर इसी एंगल को हम लोग इस तरफ से मेज़र करें, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये कन्वेंशनली नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। एंगल मेज़र करते समय अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते वो पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज मेज़र करते तो वो नेगेटिव होता है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक ये एक्स डैश ओ ओरिजिन, वाई डैश और ये वाई, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में मैं अगर एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो आर लाइन ड्रॉ किया ओ आर, और मैं एंटी क्लॉकवाइज एक छोटा सा एंगल थीटा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा, और मैंने इस लाइन ओ आर के ऊपर कहीं भी मेरा यहाँ पे मन किया तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ओ एक्स के ऊपर। ये मैं इस पॉइंट को मैं पी पकड़ रहा हूँ, और इस पॉइंट जो परपेंडिकुलर यहाँ पे गिर रहा है इसको मैं एम पकड़ रहा हूँ। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो ये जो मेरा पी एम है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये जो मेरा ओ एम है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये जो ओ आर है ओ पी है सॉरी ओ पी एक डिस्टेंस है, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे साइन चेक करेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, या और कुछ आता है। यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे। तो साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू थीटा। तो साइड ऑपोजिट टू थीटा क्या है हमारा, यहाँ पे पी एम है, और साइड और हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे यहाँ पे ओ पी है, ओ पी, और दोनों हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव विच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि साइन थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव आता है। तो हम लोग चेक करेंगे कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, ओ एम, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ पी। तो ओ एम भी पॉजिटिव और ओ पी भी पॉजिटिव, हमारा आ जाता है पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास साइन थीटा का साइन पता है पॉजिटिव और कॉस थीटा का साइन पता है पॉजिटिव, तो हम लोग टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा ऊपर पॉजिटिव, नीचे कॉस थीटा भी पॉजिटिव, तो हमारा टेन थीटा भी पॉजिटिव आ जाता है। हम लोगों के पास अगर टेन थीटा है तो हम लोग कॉट थीटा का भी साइन निकाल सकते हैं, 1/10 थीटा। 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमारा ये पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह हम लोग कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखा, इसको देखने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों को पता चले कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मैं फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ।
ये x, ये ओरिजिन, ये x डैश, y, y डैश। तो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल में मैं यहाँ पे एक रे OR ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया है, और इस OR में मैं कहीं पे एक पॉइंट P ले रहा हूँ, उस P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ OX डैश में। तो मेरा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। और ये जो मेरा OM है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो पार्ट है ये नेगेटिव है, और ये जो PM है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। और हमेशा की तरह OP ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का साइन क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का साइन पॉजिटिव होता है, साइन का पॉजिटिव, कॉस का पॉजिटिव, टेन का भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे फिर से उसी तरह कि साइन का क्या साइन होता है, कॉस का क्या साइन होता है, और टेन का क्या साइन होता है, ये हम लोग उसी तरह चेक करेंगे। तो हमारा साइन थीटा यहाँ पे हो जाता है PM/OP। तो पॉजिटिव क्वांटिटी बाय पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है। तो हम लोग चेक करेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू OM/OP। तो OM क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, बाई पॉजिटिव क्वांटिटी, OP पॉजिटिव है, तो हमारा cos थीटा आ जाता है नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो हम लोग साइन कोस निकाल लिया हम लोगों ने, तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमारा अगर साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है तो हमारे पास टेन थीटा भी नेगेटिव आ जाता है। हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, अभी टेन भी निकाल लिया। तो हम लोग अभी कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इज 1/टेन थीटा। तो 1/नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। वैसे हम लोग कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, 1/साइन थीटा। 1/पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे हम लोग सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस। तो 1/नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। यहाँ पे हम लोगों ने देखा सिर्फ साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी सब नेगेटिव है। तो हम लोग ऐसे ही अभी देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कि कैसे कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। मैं फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा x, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y, ये y डैश। मैं यहाँ पे कुछ एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा में ले रहा हूँ, और ये रे OR मेरे पास आ जा रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल में लिया। OR पे मैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ P। इस P से मैं OX डैश के ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरा M हो गया और ये P हो गया। तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये OM नेगेटिव क्वांटिटी है, और ये जो PM है ये भी नेगेटिव है, और ये जो OP है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम लोग इस क्वाड्रेंट में चेक करेंगे कि साइन का साइन क्या होता है, कॉस का क्या होता है। आइए चेक करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे PM/OP। तो PM क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, बाई OP क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ गया। अभी कॉस का बारी आता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू OM/OP। तो हमारा OM क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमारा नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता है। अभी टेन थीटा का बारी है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा भी नेगेटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आ जाता है। इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा इज पॉजिटिव। तो अभी हम लोग कॉट थीटा भी चेक करेंगे। तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा। तो 1/पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कोसेक थीटा।
इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्वांटिटी सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। जैसे कि हम लोगों ने चेक किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन ले रहे हैं, एक्स डैश ओ वाई डैश वाई डैश। तो मैं यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल ले रहा हूँ। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज कुछ एक थीटा एंगल ले रहा हूँ और ये जो लाइन है ओ आर, मैं यहाँ पे इस लाइन को मैं एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करके थीटा एंगल से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया ओ आर, और इस लाइन पे मैं कुछ एक पॉइंट पी ले रहा हूँ। उस पॉइंट से मैं ओ एक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एम। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है। ये ओ एम पॉजिटिव और ये पी एम नेगेटिव और ये ओ पे हमेशा की तरह पॉजिटिव। तो इसी तरह हम लोगों ने जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक किया, तो इस क्वाड्रेंट में भी हम लोग चेक करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा पी एम बाई ओ पी। तो पी एम क्या है हमारा नेगेटिव है, ओ पी क्या है पॉजिटिव, तो हमारा नेगेटिव आ जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा ओ एम बाई ओ पी। तो कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव बाई पॉजिटिव, हमारा नेगेटिव आता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अभी हम लोग चेक करेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अभी हम लोग सेक थीटा चेक करेंगे। सेक थीटा हो गया हमारा 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसी तरह हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा कॉस और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये तो एक पूरा बड़ा एक प्रोसेस है। ऐसा अगर हम लोग बैठेंगे कि निकालने कौन सा साइन कहाँ पॉजिटिव है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग के बुक में दिया हुआ है एक शॉर्टकट मेथड जिससे हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी पॉइंट पे बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ। तो जो रूल बुक में दिया हुआ है उस रूल का नाम है ASTC रूल। हम लोग याद कर सकते हैं, हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी है ASTC, बस हम लोगों को पता है, ये बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन। ये जो x, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो ASTC क्या कहता है? ASTC को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये A हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे S, यहाँ पे T और यहाँ पे C। ये हम लोगों ने ASTC का जो रूल है वो ऐसा कहता है कि हम लोग ऐसे अगर लिखेंगे ASTC इस तो कुछ एक मतलब निकल के आता है। ये A का मतलब है यहाँ पे ऑल, ये जो साइन है ये साइन है, ये S जो है यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे साइन है, और ये जो T यहाँ पे इसका मतलब है टेन, और ये जो C है यहाँ पे कॉस। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे बता रहा है कि ऑल, ASTC रूल बता रहा है यहाँ पे ऑल,
इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑल आर पॉजिटिव। तो ये जो एस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये बता रहा है कि साइन, इसका मतलब है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो साइन पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाता है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पे टी बता रहा है 10, तो 10 पॉजिटिव होगा, और 10 का रेसिप्रोकल है कॉट, तो यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे कॉस, सी से कॉस बता रहा है, तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये रूल कहता है कि अगर हम लोग एक क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, तो ऑल का मतलब है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा। एस का मतलब साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव। और ये जो 10 है, 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इस रूल को हम लोग याद रख के हम लोग कहीं पे भी निकाल सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पॉजिटिव होगा। ये जो लेंथी रूल है, ये सब हम लोग को रटना नहीं है। इस फॉर्मूले, इस मतलब ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे तो हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा कि कहाँ कौन सा नेगेटिव है। बहुत जल्द हम लोग इस फॉर्मूले को, मतलब कुछ ही सेकंड्स में हम लोग यूज़ करके इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि साइन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हमें देखना पड़ेगा एक और टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अगर हमारे पास माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है, तो वो कैसे हम लोग थीटा के इन टर्म्स में हम लोग निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन लिया मैंने, और ये OR1 मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा लिया। उसके बाद ये मेरा लाइन OR1 आया, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया इसलिए थीटा पॉजिटिव है, और मैं अगर ये क्लॉकवाइज लूँ नीचे की तरफ तो ये मेरा थीटा नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लॉकवाइज एंगल सेम ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो मैंने क्लॉकवाइज लिया और ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो ये मेरा थीटा नेगेटिव आया और ये थीटा मेरा पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिया। तो मैं इस लाइन OR1 पे यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ P, तो P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ M के ऊपर, OX के ऊपर M में, और यहाँ पे भी एक पॉइंट ले रहा हूँ P डैश, और उस P से M के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक P डैश OM एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, और यहाँ से POM और एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। तो ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर पढ़ना चाहते तो ये जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी से पता चलता है कि साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं कुछ दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे OP इज इक्वल्स टू OP डैश, मतलब ये जो OP है ये OP है और ये OP डैश मैं यहाँ पे सेम ले रहा हूँ क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और एक चीज़ ले रहा हूँ मैं यहाँ पे P डैश M इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PM, क्योंकि ये जो P डैश M है ये नेगेटिव है, ये क्योंकि ये जो एक लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये जो P डैश M है वो नेगेटिव है और PM पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने साइड चेंज करके इसको इस तरफ नेगेटिव साइन को ले आया, तो हमारा हो जाता है P डैश M इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PM। ये हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ा। अभी हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये हमारा
माइनस थीटा के ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि माइनस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, ये पी डैश एम है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ पी डैश। अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस कहता तो हम लोग को बहुत कंफ्यूज होता, पर अभी हम लोगों ने सीखा है कि साइड ऑपोजिट और साइड एडजेसेंट, इसलिए हम लोगों को बहुत आसानी हो रहा है। तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और अभी हम लोग इसको करते। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू पी डैश एम बाई ओ पी डैश। तो पी डैश एम हम लोग क्या लिख सकते, माइनस ऑफ पी एम, और ये ओ पी डैश को हम लोग लिख सकते ओ पी। ओ पी इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे रख देते हैं अलग करके, पी एम बाई ओ पी। पी एम बाई ओ पी हमारा क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। तो इसका मतलब है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो हम लोगों ने साइन ऑफ माइनस थीटा निकाल लिया, अभी क्या निकालना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा हमारा साइड एडजेसेंट ओ एम बाई हमारा ओ पी डैश, सॉरी। तो ओ एम हमारा चेंज नहीं होगा, और ये जो ओ पी डैश है वो हमारा ओ पी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इस ट्रायंगल से हम लोग इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम लोगों ने साइन ऑफ माइनस थीटा का निकाल लिया, कॉस ऑफ माइनस थीटा का निकाल लिया, अभी हम लोग टेन ऑफ माइनस थीटा निकालेंगे। टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इज इक्वल्स टू माइनस अलग रख देंगे तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा टेन थीटा आ जाता है। तो टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। तो अभी हम लोग टेन थीटा निकाल लिए, अब तो अभी कॉट ऑफ माइनस थीटा निकालेंगे। कॉट ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट 1/10 ऑफ माइनस थीटा। तो 1/10 ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/-10 थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस अलग रख देंगे तो 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये हमारा कॉट ऑफ माइनस थीटा अभी आ गया, टेन ऑफ माइनस थीटा भी आ गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा भी आ गया। तो अभी हमारा बचता है कोसेक माइनस थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। और अभी सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये हमारा अगर माइनस थीटा के फॉर्म में हमें निकालना है तो हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हम लोगों ने निकाल लिया, कॉस ऑफ माइनस थीटा हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसी तरह हम लोग और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 90 माइनस थीटा को हम लोग कैसे थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, उसको थीटा के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल निकालना है तो हमें एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। बुक में बहुत लेंथी दिया हुआ है, और बुक में ऐसा दिया हुआ है कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270, 360 ऐसा दिया हुआ है, वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो आसानी के लिए मैंने एक ट्रिक निकाला, उस ट्रिक को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल, बहुत बड़ा बड़ा एंगल्स का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उस ट्रिक को देखने से पहले हमें याद रखना पड़ेगा एसटीसी रूल को, और फिर बाद में उस ट्रिक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक का पहला रूल है, हमारा जो भी एंगल होगा, साइन ऑफ सम एंगल, साइन ऑफ 500 एंगल, साइन ऑफ समथिंग एंगल होगा, तो उस साइन ऑफ एंगल को हम लोग साइन ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा हम लोग लिखेंगे। अगर मान लो हमारे पास है 250, तो हम क्या लिखेंगे उस 250 को, तो हमें लिखना है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। थीटा हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए, यहाँ पे ये थीटा बड़ा नहीं होना चाहिए,
तो हम इस 250 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90 क्या हो जाता है 270, और 250 छोटा है -20। तो ये हमारा, ये जो अगर यहाँ पे साइन ऑफ 250 होगा तो हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ 3 इंटू 90 -250 लिख देंगे। तो ये था मेरा रूल 1। तो अभी रूल 2 की तरफ बढ़ेंगे। इफ n इज इवन देन नो चेंज। इसका मतलब है कि ये जो n है ये अगर इवन है तो नो चेंज। अगर यहाँ पे साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल्स टू इवन इंटू 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी साइन ही रहेगा। अगर यहाँ पे कॉस ऑफ सम एंगल तो यहाँ पे कॉस ऑफ सम एंगल रहेगा। अगर इफ n इज ऑड देन चेंज टू corresponding एंगल। अगर यहाँ पे साइन ऑफ सम एंगल रहता है तो हम लोग उसको उस साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे टेन रहता है, टेन ऑफ सम एंगल, देन हम लोग इसको कॉट ऑफ सम एंगल लिखेंगे। इसका मतलब है कि साइन को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस में चेंज कर रहे हैं, टेन को कॉट में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक लिस्ट बनता है। अगर साइन है हमारे पास तो हम लोग उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमारे पास टेन है तो हम लोग उसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास हमारे पास कोसेक है तो हम लोग उसको सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक लिस्ट हो गया, इसे हमें याद रखना है। और अभी हम लोगों ने देख लिया कि किसी अगर बड़ा एंगल है तो उसको हम लोग पहले एंगल को n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि n इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो नो चेंज, अगर ऑड हुआ तो चेंज। उसके बाद हमें ASTC रूल अप्लाई करना है। चेक करना है कि ये जो पहले इस एंगल के पास जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो साइन कॉस कोसेक जो भी था वो जिस क्वाड्रेंट में आता है, ये जो हम लोगों ने n इंटू 90 -20 किया, तो ये तो 3 इंटू 90, इसका मतलब है 190 290 390 390 -20, मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमें t पॉजिटिव मिलता है, 10 पॉजिटिव मिलता है, कॉट पॉजिटिव मिलता है, साइन तो नेगेटिव मिलता है। इसका मतलब है कि साइन ऑफ 250 विल कम आउट टू बी नेगेटिव। इसी तरह हम लोग ASTC रूल को अप्लाई करके लास्ट में चेक करेंगे कि वो जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग लेते हैं कॉस ऑफ, मान लो हम लोगों ने ले लिया कॉस ऑफ 240। कॉस ऑफ 240 ये तो बहुत बड़ा एंगल है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल को सिर्फ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 240 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 90, तो 270 हो जाता है -30। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, और एक भी लिख सकते हैं 2 इंटू 90 हमारा 180 आ जाता है, और प्लस 60 ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह प्लस माइनस हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, कि ये जो एंगल होना चाहिए सिर्फ एक्यूट होना चाहिए, ये बड़ा 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी हम लोग प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो अभी चेक करना है कि n इवन है या ऑड है। यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे इवन है, हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी ये जो हम लोगों के पास है 3 तो ये ऑड है, तो ये जो कॉस होगा ये चेंज हो जाएगा। तो कॉस क्या चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों तरफ होता है। 10 कॉट में चेंज होगा, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, ये दोनों तरफ एप्लीकेबल है। तो कॉस और ऑड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन। और हम लोगों को ASTC रूल से चेक करना पड़ेगा कि ये जो कॉस 240 डिग्री है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो एसटीसी रूल के मुताबिक एसटीसी थर्ड क्वाड्रेंट में है 240, तो सिर्फ 10 पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव साइन ऑफ 30 डिग्री। ये जो 3 इंटू 90 माइनस 30 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते नेगेटिव साइन ऑफ 30 डिग्री, विच कम्स आउट टू बी माइनस साइन 30 हमारा हाफ है तो माइनस हाफ आ जाता है। और इसको भी हम लोग लिखेंगे, तो ये जो n इज इक्वल्स टू इवन 2 है तो ये इवन है, तो हम लोग को कॉस को चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर हमें एसटीसी रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा। एसटीसी रूल अप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, जैसे कि यहाँ पे आया था। तो अभी कॉस ऑफ 60 डिग्री 90 2 इंटू 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 60 हमारे पास हाफ आ जाता है। तो आंसर सेम ही आता है, हम लोग यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस लिखे दोनों बराबर ही होता है। आंसर हमारा माइनस हाफ बाई माइनस हाफ, दोनों माइनस हाफ है। इसी तरह हम लोग बड़ा बड़ा एंगल्स को छोटा एंगल्स में कन्वर्ट करके उसको आसानी से कर सकते हैं। बुक में बहुत लेंथी प्रोसेस दिया हुआ है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो हम लोगों ने ये शॉर्टकट ट्रिक निकाल लिया, इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, ये आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ, मान लो साइन ऑफ 315, ये तो 90 से बड़ा है, ये एक्यूट एंगल नहीं है 315। तो पहले हमें 315 को ब्रेक करना है। 315 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 315 को हम लोग 4 इंटू 90 माइनस 45, तो हमारा ये हो जाता है 300। और ये जो साइन है हम लोग यहाँ पे साइन लिख देंगे। अभी हमें चेक करना है कि ये जो हम लोगों ने लिखा है ये 4 इवन है या ऑड है। ये तो अभी हमारा n जो था ये 4 है, तो 4 हमारा इवन है, तो हमारा ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन लिख देंगे, 4 इंटू 90 माइनस 45, ये माइनस 45, ये कुछ 3 इंटू 270 प्लस समथिंग भी लिख के हम लोग इसको कर सकते। तो हम लोगों ने लिखा है 4 इंटू 90 माइनस, तो ये साइन चेंज नहीं होगा। अभी हमें चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो एसटीसी रूल के मुताबिक एएसटीसी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये साइन जो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा अभी माइनस ऑफ साइन, और वो ट्रिक कहता है कि ये जो अगर पूरा क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक्यूट एंगल में लिख सकते हैं। ये साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा को हम लोग डायरेक्टली माइनस ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं। ये जो एक्यूट एंगल के टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो साइन 45 हमें पता है 1/√2, तो ये हमारा माइनस 1/√2 हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूले आप लोग देख रहे हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इसको देख के आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोग इसको एक काम कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूले मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा 30 तक है फॉर्मूला। तो आप लोग इसको लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के हर सुबह एक बार पढ़ाई में बैठते समय और पढ़ाई जब ख़त्म करके उठोगे तब एक बार इसको रिवाइज कर देना, दिन में 2 बार या 1 बार रिवाइज कर देना। और ये मैं अभी दे रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग जब रिवाइज करोगे ना तो आप लोग को मन में याद होगा। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और अभी दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज में यूज़ करूँगा तो तब आप लोगों को नया नहीं लगेगा कि ये फॉर्मूला में हम लोगों को नया लग रहा है। आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा हुआ। और ये अभी याद रखने में थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं जब ये फार्मूलाज का डेरिवेशन दिखाऊंगा तब आप लोगों को ये बहुत ही आसान लगेगा, तब आप लोग उसको और भी आसानी से याद कर सकते। तो पहले से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर बाद में जब डेरिवेशन देखोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और इसको याद कैसे रखना है वो भी आप लोगों को आ जाएगा। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूले। तो पहला है हमारा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
सेम उसी तरह कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी टेन ए प्लस बी का भी है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। देखिए टेन और कॉट में डायरेक्ट मतलब ये टेन ए प्लस टेन बी, ये कॉट ए प्लस कॉट बी नीचे हो गया, और ये वन माइनस था और ये कॉट ए कॉट बी माइनस वन हो गया। तो कुछ सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी मतलब आप लोगों के मन में अगर थोड़ा बहुत आप लोग मतलब सिमिलरिटी को इमेजिन कर सकते तो आप लोगों को आसानी होगा फॉर्मूले को याद रखने में। तो अभी ये जैसे हम लोग ने ए प्लस बी का देखा 4, तो अभी ए माइनस बी का हम लोग 4 देखेंगे। तो ए माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप लोग देखिए ये साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस है तो यहाँ पे ए माइनस बी माइनस, तो ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस है, तो कोसे साइन बी कोसे साइन बी। तो सेम ही है फॉर्मूला, सिर्फ माइनस प्लस में डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे साइन में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अभी देखिए टेन में भी सेम ही होगा, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, तो यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी था, यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी हो गया, और वन माइनस टेन ए टेन बी, और यहाँ पे वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आप लोगों को कुछ एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी कोटे माइनस बी सेम, कोटे कोट बी प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन था और यहाँ पे प्लस वन, और ये कोट बी माइनस कोट ए, ये थोड़ा कोट ए माइनस कोट बी नहीं, कोट बी माइनस कोट ए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये एक सेट हो गया हमारा, 1 से 8 तक एक सेट हो गया। ये मतलब कुछ एक तरह का फॉर्मूला है। आप लोग ऐसा अगर सेट बना के याद रखने की कोशिश करेंगे तो आसानी होगा। तो 1 से लेके 8 तक एक सेट हो गया हमारा। तो अभी हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आप लोग ये साइन ए प्लस बी ऊपर में जो किया था उसको और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और भी एक फॉर्म में हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हम लोग को याद रखना है। तो अभी साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया साइन ए माइनस बी से, तो अभी हम लोग करेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी ये कर दिया, अभी ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। अभी साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी। आप लोग देखिए यहाँ पे पहले साइन ए था कॉस बी कॉस सी, सेकेंड में क्या हो गया, कॉस ए आ गया, साइन बी यहाँ पे चला गया। साइन मतलब सेकेंड फंक्शन के साथ आ गया, अभी कॉस थर्ड फंक्शन के साथ है, तो अभी थर्ड टर्म में कॉस ए कॉस बी और साइन फंक्शन सी में चला गया। तो ऐसा अगर आप लोग याद रखेंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी, पहला साइन फंक्शन ए के साथ होगा, फिर दूसरे में साइन फंक्शन बी के साथ होगा, तीसरे में साइन फंक्शन सी के साथ होगा, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ये साइन यहाँ पे कुछ स्पेशल रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके याद रखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग बाद में उसको माइनस कर देंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब बोलने का तरीका या याद करने का तरीका कि हम लोग अगर साइन स्पेशली कुछ एक्ट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। ये एक याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ पे हम लोगों ने ये पहले लिख लिया, फिर बाद में कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस यहाँ पे कुछ स्पेशल ए के साथ, फिर बाद में कॉस बी के साथ साइन ए कॉस बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। ये कॉस का कुछ उल्टा चलता है जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये हो गया कॉस का। तो अभी टेन का, टेन ए प्लस बी प्लस सी इज टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी बाई वन माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए माइनस टेन ए टेन बी। अभी कॉट ए प्लस बी प्लस सी इज टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट सी बाई कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी माइनस वन। ये कुछ उल्टा चलता है टेन के साथ। तो अभी ये एक और सेट हो गया, ये एक दूसरा सेट। हम लोगों को अभी तक 3 सेट मिल चुका है। तो अभी हम लोग बढ़ते, तो 15 नंबर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू
2 sin A cos B। ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना है, ये बहुत ही काम का है। sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस cos A sin B। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 cos A cos B। cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin A sin B। ये एक और एक सेट हो गया हमारा। तो अभी और एक सेट देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और cos c minus cos d is equals to minus of 2 sin c plus d by 2 इंटू sin c minus d by 2। यह हमारा और एक सेट हो गया। हम लोगों को अभी तक 1 2 3 4 5 सेट मिल गए। हम लोग अगर सेट बना के याद रखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा इसको याद करने में। अभी हम लोग साइन ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू 2 sin ए cos ए, cos twice a is equals to cos square a minus sin square a is equals to 2 cos square a minus 1 is equals to 1 minus 2 sin square a। मतलब cos twice a को हम लोग cos square a minus 1 cos square a minus sin square a भी लिख सकते हैं, 2 cos square a minus 1 भी लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square a भी लिख सकते हैं। तो cos sin का निकाला तो tan का निकालेंगे, tan 2a is equals to 2 tan a by 1 minus tan square a। sin 2a को ये भी लिख सकते हैं और ये ऐसा भी 10 में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, 2 tan a by 1 plus tan square a। cos 2a is equals to 1 minus tan square a 1 plus tan square a, मतलब 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। cos 2a को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। sin 3a को हम लोग लिखेंगे 3 sin a minus 4 sin cube a। cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a। tan 3a is equals to 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a। मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया है इसको आप लोग रिवाइज करके याद कीजिए, रटना मत। और अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे इसको मतलब इसका डेरिवेशन है, बाद में जब ये टॉपिक आएगा तब मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे ये डिराइव करते हैं। डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।